तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसको बुली कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें सीन चेंज कर एक लड़के की ओर दिखाया जाता है जिसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स इसको मार रहे होते हैं और असल में ये इसके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है जो कि इसको बार बार याद आ रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक स्कूल बस में बैठा हुआ है जहाँ पे और भी कई सारे बच्चे किसी ट्रिप पर जा रहे होते हैं और हर क्लास की तरह कुछ अच्छे भी लोग होते हैं और कुछ बुली करने वाले भी। वहाँ पर एक बुली लड़का एक लड़की को तंग कर रहा होता है जिसे देखकर अपना हीरो जिसका नाम टोका मेमोरी होता है वो खड़ा होकर उस लड़की को डिफेंड करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें उसकी बुक को लौटा देना चाहिए। लेकिन वो बुली लड़का वापस से उसको ही बुली करने लगता है जिसको देखकर बस के पीछे बैठा हुआ है एक दूसरा लड़का जो कि वहां पर सबसे हैंडसम और स्मार्ट और स्ट्रांग भी लग रहा होता है। वो उस बुली लड़के को उसकी बुक वापस लौटाने को बोलता है जिसे सुनकर वो बुली लड़का भी डर जाता है। वो उसको बुक वापस लौटा देता है जिसके बाद ये ट्रिप आगे ही कंटिन्यू होने लगती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो लोग किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जिसे देखकर वहाँ जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो तो अभी थोड़ी देर पहले बस में थे, अचानक से आखिर वो किस जगह पे आ चुके हैं। और उसी के साथ हमें वहां पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो उन सबके आते ही ये अनाउंस करते हुए कहती है कि तुम सबका हमारे इस किंगडम में स्वागत है। और वो आगे अपने शब्दों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हमारे किंगडम एलियन में तुम सबको बुलाया गया है ताकि तुम सब हमें एविल ग्रेट डेमन एम्पर से फाइट कर कर बचा सको। तो ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। उन सबको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद हमें उसी गॉडेस को दिखाया जाता है जहाँ पे ताकू तो उससे सवाल पूछने लगता है कि आखिर हम लोग यहाँ पे कैसे आए और यहाँ से हम लोग बाहर कैसे जा सकते हैं। तो इसका जवाब देते हुए गॉडेस कहती है कि यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि तुम्हें रिवर्स समनिंग रिचुअल को परफॉर्म करना होगा जिसके लिए तुम्हें एक मैजिकल एलिमेंट्स की जरूरत होगी। और इसे पाने के दो ही तरीके हैं, पहला कि तुम्हें ग्रेट डेमन एम्पर के हार्ट को ऑब्टेन करना होगा और दूसरा ग्रेट डेमन एम्पर जब मारा जाए तो उसके एलिमेंट्स को एक नेकलेस में एब्जॉर्ब करना होगा जिसके कारण ही तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। जिसे सुनकर वो बुली लड़का कहने लगता है कि आखिर हम ऐसा क्यों करें। तो ये सुनकर गौरी उन सबके सामने झुकते हुए कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद वहां पे सब लोग इसके लिए मान जाते हैं लेकिन वही लेडी जिसकी मेमोरी ने पहले मदद की होती है वो गॉडेस से एक सवाल पूछती है कि आखिर हम सभी इंसान ही हैं जिनके पास कोई भी पावर्स नहीं है, तो आखिरकार हम लोग उन सारे डेमंस के साथ कैसे लड़ सकते हैं, उन सबको कैसे हराएंगे। जिसे सुनकर वो लेडी जवाब देते हुए कहती है कि तुमने सही सवाल पूछा है। जिसके बाद वो वहां पर एक मॉन्स्टर को लेके आ जाती है और उसे अपने पावर को यूज करके दिखाती है और एक ही झटके में उस बड़े से मॉन्स्टर को मार देती है जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सबको यहाँ पे विश्वास हो चुका था कि वो किसी और ही दुनिया में आ चुके हैं। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को आगे बुलाती है, एक क्रिस्टल बॉल को टच करने को देती ताकि वो उन सबके पावर्स को चेक कर सके। और ये ऐसा ही है, समझ लो सोलो लेवलिंग के जैसा ही। अब यहाँ पे सब लोग अपने अपने पावर्स को चेक करने लगते हैं जिसके बाद यहाँ पे सबकी बारी आने लगते हैं और सबके रैंक्स भी डिसाइड होने लगते हैं। ये ई से लेके एस तक में होता है, सेम टू सेम सारे एनिमेस के जैसे ही, जिसमें कल्टीवेशन लेवल ई में सबसे वीक होता है और एस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। जिसके बाद सबकी यहाँ पे पावर्स चेक होने लगती हैं और फिर हमें ताकुतो को दिखाया जाता है। ये वही लड़का है जिसने यहाँ पे बस में पीछे से मदद की होती है। यहाँ पे जैसे ही वो उस क्रिस्टल पे अपने हाथ को रखता है उसकी रैंक एस निकलती है। एस मतलब बहुत ही स्पेशल पावर्स को रखने वाला जो कि इन सब में सबसे स्ट्रांग होता है। और यहाँ पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद सबके अपने अपने रैंक आने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कई सारे लड़के और लड़कियों के भी रैंक एस आने लगते हैं और जिसकी बस में मेमोरी ने मदद की होती है उसकी भी रैंक एस आ चुकी होती है और बुरी लड़के के रैंक ए आ चुकी होती है। और जबकि वो यहाँ पे बुरा है तो वो अपने रैंक का तो गलत फायदा उठाएगा ही। जिसके बाद लास्ट में आ जाती है हमारे हीरो मेमोरी की बारी और जब वो अपने पावर्स को चेक करता है तो उसकी पावर्स इन सब में से सबसे कम निकलती है जो कि यहाँ पे ई रैंक होता है और सब लोग उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि गॉडेस उसकी
तरफ देखती भी नहीं। और यहाँ पर मेमोरी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि उस वर्ल्ड में भी उसकी कोई भी इज्जत नहीं थी, यहाँ आने पर भी उसको सब इग्नोर ही किए जा रहे हैं। जिसके बाद गॉडेस सबको अपने स्टेटस विंडोज को देखने को बोलती है, जहाँ पर सबकी अपनी अपनी पावर्स दिखाई जाएगी, सबके अपने अपने स्किल्स भी होंगे। और हमें दिखाया जाता है अपने हीरो को जिसकी रैंक ई होती है, लेकिन उसके पास भी अपनी इनहेरिटेंस स्किल्स होती है जिसका नाम एबनॉर्मल स्टेट इंडोमेंट होता है, जिसके पावर्स के बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है। उसके पास और भी पॉइजन पैरालाइज जैसे स्किल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद यहाँ पे गॉडेस सबसे कहती है कि हमें यहाँ पे एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा, और वो रिचुअल की तैयारी करने लगती हैं और अपने हीरो को बुलाती है क्योंकि वो सबसे लोएस्ट रैंक का होता है। और समझ लो तो यहाँ पे लोएस्ट रैंक के होने के कारण उसको यहाँ पे सेक्रीफाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर वो उसको बुलाकर उसको सभी सामने उसको डिस्पोज करने वाले थे। जिसको जानकर मेमोरी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और दुखी भी होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। और साथ ही साथ में गॉड इसकी पूरी तरह से बेइज्जती भी करने लगती है जहाँ, लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जिसे देखकर अपना हीरो खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी वो मुसीबत में होता था तो वो लड़का उसकी मदद करने के लिए आया होता है और उसे थोड़ा सा खुशी भी होता है। लेकिन दिखाया जाता है कि वो लड़का जिसका नाम यासु होता है, जो कि एक समय में उसकी मदद करता था, वो भी यहाँ पे उसे नीचा दिखाने लगता है। वो कहता है तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो और यहाँ पे तुम्हें मुझे मेरे साथ भी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। लेकिन सब देखकर वो और भी टूट जाता है, जिसे देखकर वो लड़की जिसकी मेमोरी ने बस में मदद की थी वो उसकी मदद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गॉडेस उसको वहीं पर बेहोश कर देती है ताकि वो बीच में अड़चन न ला सके। जिसके बाद वो लोग मेमोरी को वहां से टेलीपोर्ट करने वाले थे। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मॉन्स्टर पहले से ही मौजूद थे। मतलब ये हुआ कि मेमोरी सबसे कमजोर है, वो यहाँ के सबसे लोएस्ट मॉन्स्टर को भी हंट नहीं कर सकता था। ये उसके लिए एक सुसाइड जैसा ही था, जिसे देखकर मेमोरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो लोग आखिर उसको एक कचरे जैसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और वो गॉडेस पे अपने पॉइजन के पावर से अटैक करता है, लेकिन था तो वो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर ही। उसके अटैक से गॉडेस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हमें मेमोरी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कैसे अपने बुरे साइड को छिपा कर रखा हुआ था। पूरी दुनिया उसके साथ गलत कर रही थी, फिर भी वो अपने अच्छाई को ही सबके सामने लाता रहा। लेकिन अब उसके लिए बहुत हो गया था, बस हो गया था। और वो गॉडेस से कहता कि बाहर में जाओ और शुक्र मनाओ कि मैं वहां से जिंदा ना लौटूं, नहीं तो यहाँ पे फिर तुम नहीं बचने वाले हो। जिसके बाद वहां से उसे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और मेमोरी किसी अलग ही जगह पे आ जाता है, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहां पर कई सारे स्कल्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन तभी वहां पे पीछे से उससे एक मॉन्स्टर अटैक करता है और मेमोरी बहुत ही मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। और इसे देखकर वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है, क्योंकि वो खुद को अभी भी बहुत ही कमजोर मान रहा होता है। लेकिन वो कैसे भी करके अपनी हिम्मत को जुटाता है, उन सब की उन सारी बातों को याद करता है और अपने उस अपमान को याद करता है कि आखिर उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, और उसे अपने बदले की भी याद आती है। इसके साथ ही वो अपने पैरालाइज पावर को भी यूज करता है। और अच्छी बात ये होती है कि उसकी पावर उस मॉन्स्टर पर काम करने लगती है, जिसके बाद उसके पास इतना समय हो जाता है कि वो वहां से निकल सके। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सामने एक और डेमन आ जाता है जो कि पिछले वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। और वो इस बार भी अपनी स्किल को यूज करता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर भी फिर से पैरालाइज हो जाता है। लेकिन जब वो अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखता है तो पाता है कि उसकी जो माना स्किल थी, जो कि माना पावर थी, जिसके कारण वो इन सारे स्किल्स को यूज कर सकता था, वो लगभग खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण वो अपने स्किल को ज्यादा यूज नहीं कर सकता था। जिसके बाद यहाँ पर मेमोरी उस मॉन्स्टर पे अपने पॉइजन स्किल को भी यूज करता है, लेकिन उसकी माना पावर 0 हो चुकी थी, जिसके कारण वो मॉन्स्टर उसके पॉइजन से अफेक्ट नहीं होता है। जिसके बाद वहां पे वही दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है और यहाँ पे हमें बार बार मेमोरी के स्टेटस की तरफ दिखाया जा रहा होता है कि उसकी पावर माना पावर 0 हो चुकी थी। और हमें मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वो हार मानना नहीं चाहता था। उसे अपनी सारी बदले की भावना याद आती है और अपने अंतिम सांस तक लड़ना चाहता था। और इसी के साथ वो अपनी डेविल वाली स्माइल रिलीज करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।